ख़वातीन व हज़रात, इंसान की सबसे बड़ी इजाद क्या है? इसके बहुत से जवाब हो सकते हैं, जैसा कि आग या पहिया वगैरह वगैरह। आग से हमें गर्मी मिलती है, हम खाना पका सकते हैं। पहिए की मदद से इंसान ने सफ़र करना शुरू किया, जिंदगी का सर्कल चला। लेकिन इंसान ने जो सबसे बड़ी चीज़ इजाद की है वो शायद हम भूल जाते हैं, और वो है पैसा, करेंसी। लेकिन अगर हम कहें कि ये पैसा सिर्फ नज़र का एक धोखा, एक इल्यूजन है, चलिए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात पैसों की चल पड़ी है तो वो सबको कमाने हैं, हमें भी कमाने हैं, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, पैसे की वैल्यू एक इल्यूजन यानी नज़र का धोखा है। वो ऐसे कि आज अगर आपके पास 1000 का नोट है और आप उसको बचा कर रख लेते हैं ये सोचकर कि कल आपके काम आएगा, लेकिन 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि वो 1000 का नोट वैल्यू के हिसाब से अब 100 रुपए का रह गया है। हो गया ना धोखा। आज हमें इसी पर बात करनी है, लेकिन इसके लिए हमें माजी में जाना होगा। दोस्तों, ये कबल अज़ मसीह की बात है। अभी पैसा या करेंसी इजाद नहीं हुई थी, ये बार्टर सिस्टम का जमाना था। इंसान चीज के बदले चीज खरीदता था और अपनी जरूरियात पूरी करता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला था। मिसाल के तौर पर एक शख्स सब्जियां उगाता है और एक टेंट बनाता है। अब सब्जियां खरीदने के लिए उस शख्स को पूरा टेंट देना पड़ता था, जो कि गलत था। या फिर जूतों के एक जोड़े के बदले एक मवेशी। ये सब इसलिए होता था क्योंकि बार्टर ट्रेड का कोई सेट मीडियम नहीं था। यहाँ मसला चीजों की वैल्यू का था। एक टेंट जो कि सारा साल चल सकता था, लेकिन सब्जियां तो बस खाई और खत्म, जबकि मेहनत दोनों कामों में उतनी ही है। दोस्तों, आज भी जब आप कोई काम शुरू करें तो ये सोचकर करते हैं कि इस काम की डिमांड हो। कोई ऐसा काम या सर्विसेज ना दें जिसकी कोई डिमांड ना हो या बहुत कम डिमांड हो। इसी तरह उस दौर में भी ज्यादातर डिमांड होती थी हथियारों, जानवरों की खाल और नमक की। लेकिन ये बार्टर सिस्टम समझ नहीं आ रहा था, तो इंसान ने ट्रेडिंग का एक नया तरीका निकाला और यहाँ जन्म हुआ करेंसी का। 770 कबल अज़ मसीह में चाइना में पहला मेटल का सिक्का इजाद हुआ। अभी इसकी वैल्यू थी, पैसा अभी इल्यूजन नहीं था। कॉइन की वैल्यू उस मेटल की वैल्यू से लगाई जाती थी जिसमें वो बना होता था। मसलन अगर एक कॉइन 1 ग्राम सोने का बना है तो उसकी वैल्यू 1 ग्राम सोना ही है। दोस्तों, बहुत जल्द बादशाहों और हुक्मरानों को पैसे की ताकत का अंदाजा हो गया। उन्हें पता चल गया कि ये मेटल्स आपके पास जितनी ज्यादा होंगी आप उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे। अब बादशाहों को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए था, मगर ये धातें बहुत महंगी थी, लिहाजा सिक्के पतले और हल्के होते चले गए। सोने और कांसी से निकलकर सस्ती धातों में बनने लगे और ज्यादा बनने लगे। यहीं से पैसे की बेकदरी शुरू हुई। दोस्तों, कदीम बादशाहत से मौजूदा दौरे हुकूमत तक पैसा अब एक इल्यूजन बन गया है, क्योंकि आज जो हाथ में है कल उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी और हम इस बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं। मौजूदा हुकूमतें भी पैसे को ताकत समझती हैं और इसी चक्कर में वो करेंसी ज्यादा से ज्यादा छापती हैं। अगर किसी मुल्क को कोई चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो वो नोट छाप कर खरीद लेंगे, लेकिन ज्यादा नोट छापने से रुपए की वैल्यू गिरती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। फिर ये होता है कि आज जो चीज 10 रुपए की है कल 15 की होगी और परसों 20 की होगी। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, अब लोग दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी डॉलर को लेकर भी खतरे का शिकार हैं, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया है। आज के दिन तक जितना डॉलर मौजूद है उसका 40% सिर्फ पिछले 18 माह में छापा गया। ये वो गेम है जो कभी खत्म नहीं होगी। वैसे डॉलर इतनी मजबूत करेंसी कैसे बना, इस पर हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब आप समझे कि पैसा और उसकी वैल्यू सिर्फ एक धोखा है। मार्केट में जितना रुपया सर्कुलेट हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इससे बचने का एक तरीका भी है। पैसे रखने की बजाय कोई चीज खरीद लें जिसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़े। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी खरीद लें या फिर सोना या कोई और कीमती धात। यही एक तरीका है बचने का, लेकिन ये असल फायदा नहीं है। हाँ, बस इसमें नुकसान थोड़ा कम है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।